हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जैसे कि हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे और नॉर्थ अमेरिका में हमने स्टार्टिंग में महाद्वीपों के बारे में, उनकी महाद्वीप के लोकेशंस के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, उनकी राजधानियों के बारे में, साथ ही साथ हमने उनकी झीलों के बारे में पढ़ा था। ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, अथाबास्का, सुपीरियर लेक्स, ग्रेट लेक्स भी हमने पढ़ी पूरी। साथ ही साथ हमने नॉर्थ अमेरिका के आसपास जितनी भी जल संधियां हैं, ठीक है जी, उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया। उसमें बेरिंग सागर जल संधि और डेविस जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, युकाटन चैनल और मोना पैसिस और यहाँ पे जोआन डी फ्यूका जल संधि, ये सभी जल संधियों को हमने पढ़ने का प्रयास किया था, बेरिंग जल संधि वगैरह। और उसी के साथ साथ हमने क्लास की समाप्ति की थी, ठीक है। और मैं आपको एक जल संधि और वहां पर दिखानी थी। एक जल संधि थी, कौन सी? पनामा जल संधि। पनामा जल संधि के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पनामा नहर के बारे में बताया था कि पनामा नहर यहाँ पर स्थित है, ठीक है जी, इस क्षेत्र में पनामा, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखिएगा कि जो पनामा नहर है, कौन सी है जी? पनामा नहर, पनामा नहर। पनामा नहर की विशेषता ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये लोकेशन कहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि जल संधियां जो होती हैं वो दो जल धाराओं को जोड़ती हैं और दो स्थल भागों को अलग करती हैं। तो ये जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। अगर एग्जाम में अटलांटिक महासागर नहीं आया तो आपके पेपर में क्या आएगा? कैरिबियन सागर, क्योंकि अटलांटिक महासागर का पार्ट कौन सा है? छोटा सा पार्ट कैरिबियन सागर, जिसमें वेस्ट इंडीज ग्रुप्स पाया जाता है, समूह पाया जाता है। कैरिबियन सागर सागर से जोड़ता है। साथ ही पनामा में है, पनामा शहर में ही पनामा नहर है, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं, इसी पनामा शहर में गटून झीलें बनाई गई हैं। कौन सी झीलें? गटून झीलों का निर्माण किया गया है। इनके माध्यम से जो ये क्षेत्र है, जो पानी है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और ये यहाँ पर बीच में नहर बना दी गई है। तो इन पानी को आपस में ट्रांसफर करने के लिए झीलें बनाई गई हैं, जिनको क्या बोलते हैं? गटून झीलों का नाम दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि पानी को एक दूसरे इधर से प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए झीलों का निर्माण किया गया है। क्योंकि हुआ ऐसा है कि पानी जो है प्रशांत महासागर की ओर ज्यादा है और अटलांटिक महासागर की ओर कम है। तो पानी का फ्लो कम होने के कारण कैरिबियन सागर से ऊपर की ओर पहुंचाने के लिए हमें कुछ झीलें बनानी पड़ती हैं, कुछ बैरियर बनाने पड़ते हैं, ताकि पानी के फ्लो को ऊपर करके फिर पानी को ट्रांसफर किया जाए। तो उसके लिए क्या, कौन सी झीलों का निर्माण किया गया है? गटून झीलों का निर्माण किया गया है, ठीक है। और उसी के साथ हम वापस लौटते हैं नॉर्थ अमेरिका पर। नॉर्थ अमेरिका में हमने आपको जल संधियां पढ़ाई, नदी, अभी हमने आपको क्या कहते हैं, झीलें पढ़ाई और जल संधियां पढ़ाई। और आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हैं क्या कहते हैं, यहाँ के पर्वत, ठीक है जी। तो हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरी अमेरिका के की पर्वत श्रृंखलाएं। क्या जी? पर्वत श्रृंखलाएं। तो हम एक एक पर्वत श्रृंखला को देखेंगे और साथ ही साथ उनकी विशेषताओं को भी देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पर्वत श्रृंखला तो आती हैं, साथ ही साथ उनकी विशेषताएं भी आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी? ब्रुक्स रेंज की। यहाँ पर कौन सी है जी? ब्रुक्स रेंज। आप अपने कॉपी में इस मैप को बनाने का प्रयास कीजिएगा और उसी मैप में जहां जहां पर ये लोकेशंस हैं वहीं पर ही आप कोशिश कीजिएगा कि इनको
आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि आपके पेपर में कभी-कभी होता है कि उनकी लोकेशन पूछ लेता है कि उत्तरी अमेरिका के कौन से पार्ट्स में, ठीक है? तो ये जो पार्ट है, अगर आप इसको लोकेशन को देखें, तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये ब्रुक्स रेंज पाई जाती है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और दक्षिण, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि अगर इसमें पूरे लोकेशन को मैं याद करूं, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये है उत्तर पश्चिम, तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, जहां पर ब्रुक्स रेंज पाई जाती है। और ब्रुक्स रेंज के साथ साथ यहाँ पर एक रेंज है जिसको बोलते हैं अलास्का रेंज। कौन सी रेंज है? अलास्का रेंज। और मैंने कहा था कि अलास्का जो है वो अमेरिका का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलास्का रेंज, अलास्का पर्वत श्रेणियां, ठीक है जी। अलास्का पर्वत श्रृंखला, अलास्का श्रेणी, ठीक है। जब हम अलास्का पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, तो हम ये उत्तरी जो अमेरिका है, ये अमेरिका का पार्ट है अलास्का। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। तो आप याद रखिएगा, माउंट मैकिनले, ठीक है जी। इसकी जो हाइट है, माउंट मैकिनले की हाइट लगभग 6194 मीटर है। कितनी है जी? 6194 मीटर। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अलास्का रेंज का है, नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले का जो नया नाम है, याद रखिएगा, माउंट मैकिनले का नया नाम क्या है? देनाली, ठीक है जी। तो आपके पेपर में हो सकता है कि माउंट मैकिनले ना आए, तो वो पूछे कि बताइए उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है जी। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, जिसका नाम है देनाली, नया नाम, ठीक है। के बाद हाइट मैंने आपको बता दी 6194 मीटर। अब हम बात करते हैं और पर्वत श्रृंखलाओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्टल रेंज की, ठीक है जी। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला अमेरिका का, ठीक है जी, उत्तरी अमेरिका का पूरा, इसको किसके नाम से जाना जाता है? कोस्टल रेंज। कोस्टल मतलब तट की, तटीय रेखा, ठीक है जी। तो इसको कोस्टल रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसको जाना जाता है कैस्केड के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? कैस्केड के नाम से, ठीक है। और आप ये पर्वत श्रृंखला तो आप पूरी देख ही रहे होंगे कि उत्तरी अमेरिका में पूरे में कनाडा और अमेरिका और नीचे मैक्सिको तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है जी, पूरी की पूरी है, ठीक है। रॉकी पर्वत श्रेणी। उसी के अलावा यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जो अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को बोलते हैं सियारा, सियारा नेवादा। क्या बोलते हैं जी? सियारा नेवादा। और जब हम मैक्सिको की ओर एंटर करते हैं, तो यहीं पर ही एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं सियारा माद्रे, ठीक है जी। तो आप याद रखेंगे कि अमेरिका में जो नॉर्थ अमेरिका की हम बात करते हैं, तो सबसे पहली रेंज हमने बताई ब्रुक्स रेंज, जो उत्तर पश्चिम में है। उसी के साथ एक क्षेत्र रेंज है अलास्का रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, और ये उत्तरी अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है जी। और इसका नया नाम मैंने आपको बताया, देनाली। और फिर हम बात करते हैं कोस्टल रेंज की। कोस्टल रेंज जो उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित है। और हम प्रशांत महासागर की जब बात करते हैं, तो ये इसके पूर्वी छोर पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक कैस्केड रेंज है, ठीक है। उसके बाद सियरा नेवादा के मैंने आपको बताया, जो नेवादा है वो अमेरिका का पार्ट है। और उसके बाद हमने सियरा माद्रे की बात करी, और फिर एक रॉकी माउंटेन की बात करी। रॉकी माउंटेन और की मैं आपको बता दूं, रॉकी माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट, ठीक है जी। तो रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे
ऊंची चोटी कौन सी है जी? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, तो कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। तो आप याद रखिएगा कि जब आपके एग्जाम में आएगा और वो पूछे कि रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताइएगा कि रॉकी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्बर्ट। और उसी के साथ साथ हमने अभी आपको बताया कि कोस्टल रेंज कौन सी होती है? कोस्टल रेंज। कोस्टल रेंज जो ये आपको मैंने बताई, कोस्टल रेंज ये एक्चुअल में पूरा का पूरा जो है कनाडा के क्षेत्र में आता है, और इसी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट लोगन। कौन सी है जी? माउंट लोगन। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि ये जो है कनाडा की, ठीक है जी, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी। तो जब आपसे अमेरिका की पूछेगा तो आप लगाइएगा माउंट मैकिनले या देनाली। ठीक है जी, क्योंकि अलास्का का जो पार्ट है वो अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, जब आपसे पूछेगा कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लगाइएगा माउंट लोगन, क्योंकि कोस्टल रेंज का पार्ट है। उसके बाद कैस्केड रेंज, रॉकी पर्वत की आपसे पूछे तो आप लगाइएगा माउंट एल्बर्ट। और सियरा माद्रे, सियरा नेवादा के बारे में बताया, मैंने बताया कि ये अमेरिका का पार्ट है। सियरा माद्रे के बारे में बताया कि ये मैक्सिको का पार्ट है। और हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्रों की। ये जब कभी भी आपके पेपर में आएगा कि बताइए कनेडियन शिल्ड कहां पर है, तो कनेडियन शिल्ड की मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्षेत्र पूरा का पूरा है, ठीक है जी, ये वाला, एक बार इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? कनेडियन शिल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर खनिज तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए इसको कनेडियन शिल्ड के नाम है। ये कठोर क्षेत्र होता है, थोड़ा खनन करना जो है, तो यहाँ पर खुदाई जो करनी होती है वो थोड़ी कठोर है, इसलिए इसको शिल्ड का नाम दिया गया है। और अब बात करते हैं अमेरिका के ही। अमेरिका में ही एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी छोर पर है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है, इसको आप रख कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है अपलेशियन अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है जी? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला इसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो जब कभी भी आपके पेपर में आएगा और पूछे कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि अपलेशियन पर्वत श्रृंखला जो है वो अमेरिका का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अगर कभी पेपर में आए कि बताइए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मिसेल। ठीक है जी, तो क्या नाम है? माउंट मिसेल। ठीक है, माउंट मिसेल अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। ज्यादातर एग्जाम्स में आपकी पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ सबसे ऊंची चोटी भी आ जाती है, तो आप इनको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिएगा। जैसे मैंने माउंट मिशेल बताई अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की, रॉकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट बताई, और कोस्टल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन बताई, और एक सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली बताई, और कनेडियन शील्ड वगैरह हमने सभी बताई। तो ये सब जो क्षेत्र हैं, ये जो मैंने आपको बताया, इनके बारे में आप एक बार रिवाइज करके रखिएगा। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि बताइए कि ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, इनका क्रम आ जाता है कि बताइए कौन कौन सी रेंज है। तो आप याद रखिए, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, समुद्री रेखा। ठीक है, तो ये तट के पास है। उसके बाद कैस्केड आती है, उसके बाद रॉकी आती है, और रॉकी के बाद आप अगर ये बीच में कनेडियन शील्ड आती है तो आप कनेडियन शील्ड लगाइए, अन्यथा आप अपलेशियन पर्वत श्रृंखला लगाएंगे। ज्यादातर ये नोट डाउन करने के लिए ही आती है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको याद रखिएगा। और अब हम आगे चलते हैं। इसी में ये आपके जितने भी माउंटेन्स वगैरह हैं, ये सब पूरे हो गए हैं आप। ठीक है,